हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन हमने इस चैप्टर का लिया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, बराबर है। सो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कि चैप्टर स्टार्ट करते समय हम सबसे पहले कुछ पॉइंट हम डिटेल में लेने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें इवोल्यूशन है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है, चेंज इन कलर है, चेंज इन टेम्परेचर एंड स्टेट, चेंज इन स्टेट है। तो ये टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जब हम केमिकल रिएक्शन एंड चैप्टर का जब हम नाम सोचते हैं तो सबसे पहले हम उससे डिटेल में उस जो टॉपिक है उसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या है? व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन किसे बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन जब कोई दो सब्सटेंस रिएक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है या नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी प्रॉपर्टी वो दो सब्सटेंस से टोटली क्या होती है? डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट सब्सटेंस ए रिएक्ट विद सब्सटेंस बी, इट गिव्स टू सब्सटेंस सी। यानी क्या हुआ है यहाँ पे कि सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट हुआ है तो सब्सटेंस सी क्या हुआ है? फॉर्म हुआ है, बराबर। तो इसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है, बी की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है, और सी की जो आने वाला प्रोडक्ट है या जो आने वाला न्यू सब्सटेंस है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी टोटली क्या होगी? डिफरेंट होगी। एक तरीके से इसे बोल सकते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं, जो कि एक बार अगर वो रिएक्शन परफॉर्म हो गई तो फिर वो रिएक्शन परफॉर्म हो गई तो फिर वो रिएक्ट यानी वो फिर से रिगेन प्रोडक्ट या रिगेन सब्सटेंस हमें नहीं मिलेगा क्या, या रिटर्न वाला ये ए और बी हमें मिलने वाले हैं क्या? नहीं। तो इसके अगर केमिकल डेफिनेशन अगर हम देखना चाहेंगे, इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन टू सब्सटेंस आर रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन two substances react with each other and form a new products or new substance with the new properties is called as a chemical reaction। उसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अभी केमिकल रिएक्शन में अभी डायरेक्टली कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर ऑफ एटम, कोई भी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम कोई भी किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम के साथ रिएक्ट नहीं होता है। तो उसके लिए प्रॉपर हमें क्या होता है? रिएक्टेंट होता है, जो हम प्रीवियस वीडियो में हम इसके बारे में देख चुके हैं। रिएक्टेंट किसे बोलते हैं? द सब्सटेंस involved in a chemical reaction, the substance involved in a chemical reaction, so that is called as a reactant। जैसे फॉर एग्जांपल A और B ये जो दो सब्सटेंस है ये क्या है? रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं। A और B ये दो सब्सटेंस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट 1 एंड रिएक्टेंट 2। इसका अगर एग्जांपल हमें देखना है, सो ट्वाइस ऑफ Na प्लस ट्वाइस ऑफ HCl, it gives to twice of NaCl plus H2, twice of NaCl plus H2। अभी ये twice of Na जो है ये एक नया सब्सटेंस है जिसे हम रिएक्टेंट 1 बोलेंगे। twice of NaCl HCl जो है ये एक रिएक्टेंट है जो नया सब्सटेंस है। इन दोनों की जब रिएक्शन परफॉर्म होगी तो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट फॉर्म होगा, जो है हमारा प्रोडक्ट, जो है हमारा प्रोडक्ट। और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? इवॉल्व होगी, बराबर। रिएक्टेंट हम किसे बोलेंगे? जो सब्सटेंस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो सब्सटेंस नए प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, जो रिएक्शन होने के बाद जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, बराबर। हमने केमिकल रिएक्शन देखा, हमने रिएक्टेंट देखा, हमने प्रोडक्ट देखा, बराबर। नाउ अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये क्या कंटेंट है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे? जिसे कैसे परफॉर्म करेंगे? जैसे देखो, कोई भी दो अगर सब्सटेंस एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट होते हैं तो वो रिएक्शन हो रही है ये देखने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सब्सटेंस रिएक्ट हो रहा है तो गैस क्या करेगा? इवॉल्व करेगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है, यानी सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ तो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
केमिकल रिएक्शन ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। देन इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्या होता है कि कोई रिएक्शन जब परफॉर्म होती है तो जो कुछ भी रिमेनिंग सब्सटेंस है, जो कुछ भी रिमेनिंग सब्सटेंस है उससे क्या होता है, वो क्या होते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उसे इंडिकेट करा जाता है डाउनवर्ड एरो से। गैस को इंडिकेट करा जाता है अपवर्ड एरो से। देन उसके बाद थर्ड वन इज चेंजिंग द कलर, कलर चेंज होता है, यानी कोई अगर रिएक्शन है, रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तो उसका क्या होता है, कलर चेंज होता है। देन उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन को अगर हम वाटर में ऐड करते हैं, बराबर, यानी दीवारों को मारने वाला चूना, चूने को अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो क्या होता है कि उसका टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। देन चेंज इन स्टेट, इसका भी एक फैमिलियर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो कैंडल, कैंडल को अगर हम बर्न करते हैं तो वो क्या होती है, मेल्ट होने लगती है, यानी सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफर होती है, बराबर। तो ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे जब हम रिएक्शन परफॉर्म हो रही होती है या रिएक्शन करी या चल रही होती है तो उस समय हमें ये कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे वाला टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।